क्या आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है और आपको साइबर सेल की तरफ से एक नोटिस भी रिसीव हुआ है? तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराएं? अगर साइबर सेल से नोटिस आया है तो उसको सीरियसली लें या नहीं लें? साइबर सेल से कितने तरीके के नोटिस आपको आ सकते हैं? तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको इसके बारे में A to Z नॉलेज हो जाए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके बिहाफ पर एक साइबर कंप्लेंट कोई भी कंप्लेनेंट फाइल करता है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है कंप्लेंट फाइल करेगा। जब ये कंप्लेंट फाइल होती है तो साइबर सेल उस पर एक्शन लेता है और जिस अकाउंट में वो साइबर क्राइम का फंड जाता है या उस अकाउंट से जो अकाउंट लिंक हो जाते हैं उन सभी अकाउंट्स को साइबर सेल फ्रीज कर देता है या उन पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाता है। अब ये अकाउंट फ्रीज या लीन होने के बाद साइबर सेल ऑफिसर उन सभी अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट भी करते हैं। इसके लिए वो एक नोटिस उन सभी अकाउंट होल्डर्स को भेजते हैं। दोस्तों, ये नोटिस कई तरीके से हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपका किस लेयर में अकाउंट फ्रीज हुआ है, साथ में आपका इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल पाया गया है। दोस्तों, साइबर सेल से जो नोटिस आपको आते हैं उनमें सबसे पहला होता है 35(3) का नोटिस। यहाँ पे 35 सेक्शन है और 3 सब सेक्शन BNSS है। इसके अलावा दोस्तों आपको 94 BNSS का और 106 BNSS का भी नोटिस आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको 179 BNSS का भी नोटिस आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इन सभी नोटिस का अपना अपना महत्व है और जब भी इस प्रकार के कोई भी नोटिस साइबर सेल आपको भेजता है तो आपको इसमें कंप्लायंस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जब भी आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज करता है तो वो बैंक को 94 BNSS में एक नोटिस भेजता है, जिसके अंतर्गत वो बैंक से और आपसे डिटेल्स मांगता है कि किस कारण से आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ है उसमें आपका जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो क्या है और साथ में आपकी पर्सनल डिटेल्स भी उसमें मांगी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी नोटिस के माध्यम से साइबर सेल बैंक को ये भी निर्देश देता है कि आपके बैंक अकाउंट पे लीन लगा दिया जाए। लीन एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड होता है जो कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है। आपके अकाउंट में जो आया होता है साइबर क्राइम का फंड, उतना ही अमाउंट साइबर सेल होल्ड लगाने के लिए बैंक को निर्देश दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक सेक्शन 106 BNS में भी नोटिस आ सकता है आपके पास और इसका रीजन होता है कि पूरे बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज करने का ऑर्डर पास करना। अगर साइबर सेल को लगता है आपका इन्वॉल्वमेंट इस क्राइम में डायरेक्टली है या फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ऐसे में साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के लिए बैंक को सेक्शन 106 BNS का नोटिस भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 179 BNSS में भी नोटिस आ सकता है। ये नोटिस जो साइबर सेल भेजता है उन व्यक्तियों को भेजता है जिनको गवाह के रूप में साइबर सेल अपने पास बुलाना चाहते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब भी ये तीनों प्रकार के नोटिस आपके पास आते हैं तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करिए। जरूरत पड़ने पर आप साइबर सेल विजिट भी कर सकते हैं और साइबर सेल ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिस होता है, जो चौथा नोटिस है, वो है 35(3) BNSS का नोटिस। ये प्रायर टू अरेस्ट नोटिस होता है। साइबर सेल ऑफिसर जब ये नोटिस आपको भेजते हैं तो कंपलसरी है आपको साइबर सेल में विजिट करना। अगर आप वहां विजिट नहीं कर सकते हैं तो एडवोकेट को जरूर वहां पे विजिट करवाएं, जो आपके फेवर में वहां विजिट करेंगे और आपके रिप्रेजेंटेशन को साइबर सेल में सबमिट करेंगे। और अगर आप वहां जा सकते हैं तो एडवोकेट के माध्यम से आप जरूर साइबर सेल में विजिट करें, जिससे आपके कंप्लायंस पूरी हो उस नोटिस की और आपके खिलाफ साइबर सेल कोई एक्शन नहीं ले पाए। अगर आप 35(3) BNS के नोटिस को डिनाई करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं,
तो ऐसे में साइबर सेल ऑफिसर के पास पूरा रीजन बन जाता है आपको अरेस्ट करने का। साइबर सेल ऑफिसर इसकी नॉन कंप्लायंस के आधार पर आपके खिलाफ वारंट इशू कर सकते हैं और आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप साइबर सेल में विजिट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं, 35(3) के नोटिस को चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपके पास पूरे आधार हैं तो। इसके लिए आपको अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प की जरूरत होगी जो कि आपके केस को स्टडी करेंगे और आपकी इसमें हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों इन सभी के लिए आपको सबसे पहले बैंक से डिटेल जरूर लेनी होगी कि किस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, क्या ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, और अगर ये नोटिस आपको डायरेक्टली रिसीव हुआ है तो उसमें भी इस डिटेल के बारे में जानकारी जरूर होगी। दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए सबसे पहले तो आप घबराएं, आप सीधे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके हमसे संपर्क करें। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डिटेल्स नहीं है, किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, तो इसमें भी हम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपको बैंक से मिल सकती है, ये डिटेल आपको कोर्ट से मिल सकती है, तो ये आपका अधिकार भी है ये डिटेल्स आपको मिलना। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए आप घबराएं नहीं, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।